इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि समरूप आकृतियों के गणितीय आधार पर हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। एक तो गणितीय आधार पर रिजल्ट ये वाला है कि यहाँ पर समरूप आकृतियाँ होगी तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड, यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि यहाँ उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने किसी स्टेटमेंट को गणित रूप में कन्वर्ट कर दिया। और तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। और इसके साथ मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर गणित के अंदर क्या है, किसी भी तथ्य को गणित रूप देना जरूरी है, तभी यहाँ पर गणित की मान्यता और उस बात के ऊपर ठीक है प्रमाणीकरण आता है। तो इसी प्रकार से हम गणित के अंदर यहाँ पर प्रमाणीकरण करने वाले हैं कि अगर कोई दो समरूप आकृतियाँ रियल के अंदर है तो उनमें क्या गुण देखने को मिलते हैं, गणितीय रूप से हमें समझने की कोशिश करनी है। तो इस आधार पर जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर समरूप आकृतियों के दो बहुभुज अगर समरूप है तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब वो समरूप कहलाते हैं। गणित के आधार पर वो हम देखने वाले हैं। जैसे बच्चों, अगर मान लो मैं दो समरूप आकृति बना रहा हूँ, ठीक है, समरूप आकृति, अगर मैं दो समरूप आकृति बनाता हूँ उसमें देखो हम क्या डिटेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूँ त्रिभुज जो एक दूसरे के समरूप रहने वाले हैं। ये मान लो मैंने एक त्रिभुज लिया और एक छोटा त्रिभुज यहाँ ले लिया, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिर्फ हमें थ्योरी से नहीं गणित रूप में ही बताना होता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ मान लेते हैं 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है, ठीक है। फिर सेकंड जो कोण है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर ये 100 डिग्री का है, ठीक है। 100 डिग्री का तो क्या ले, इसको हम लेते हैं यहाँ पर ये 80 डिग्री का है। और हमारे पास में फिर कितने डिग्री का हो गया, ये 50 डिग्री का हो गया। समझ गए दोस्तों। इस आधार पर यहाँ पर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। 80 और 70 कितने, 150, 80 और 70 कितने, 150, ये 30 का कर लेते हैं, ठीक है। ये 30 का होगा, 80, 70 और 30, तो ये 80 और 30। और इसके आधार पर मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 4 है, तो इसकी 2 रहने वाली है। इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं 2 है तो ये 1 रहने वाली है। और इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं कि 6 है तो ये 3 रहने वाली है। तो इस आधार पर अब हमें यहाँ पर इसको डिफाइंड करना है कि ये त्रिभुज आकृति के अंदर क्या चीज़ें हमें दिख रही है। देखो अब एक और आकृति लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर हमने एक और आकृति ली इस आधार पर ऐसे, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 100 डिग्री का है और तो ये भी 100 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये 80 का है और ये भी 80 का होगा। थोड़ी बड़ी आकृति बनाते हैं यहाँ पर इस जगह पर। तो बड़ी आकृति बनाई हमने ऐसे करके, ये 80 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, ये वापस से 80 डिग्री का और ये 100 डिग्री का। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो इसकी मान लेते हैं ये 3 है, ये 6 है, तो ये भी 3 और ये 6 होगा, ठीक है। ये भी 3, ये भी 6 होगा, ये भी 3 और ये भी 6 होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समरूप आकृतियों के अंदर हमें क्या नियम लेके आने, ये बहुभुज आकृतियाँ हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नोट दो बहुभुज आकृति समरूप होती है यदि, अब यदि के अंदर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो इस आकृति के अंदर, ये आकृति के अंदर इनके संगत कोण क्या है, ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, अगर मान लो इसको नाम दूं मैं A, B, C, इसको P, Q, R, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना जरूरी है समरूप आकृति के अंदर समरूप आकृति के संगत कोण क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये लो, संगत कोण बराबर होने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोण A बराबर होगा कोण P के, व कोण B बराबर होगा कोण Q के।
ये कोण का प्रतीक ध्यान रखना इस प्रकार से, और कोण C बराबर होगा कोण R के। इस आधार पर हम पहला नियम ये है, समरूप आकृति के अंदर संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेकंड नियम ये है कि यहाँ पर देखो भुजाओं तो बराबर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ फिर 6 है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 2 है 1 है, तो यहाँ पर भुजा तो बराबर नहीं है, लेकिन इनका अनुपात बराबर आ रहा है। अनुपात कैसे बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पर 4/2 है, तो आंसर कितना आ रहा है 2। यहाँ 6/3 है, आंसर कितना आ रहा है 2। यहाँ 2/1 है, आंसर कितना आ रहा है 2। यहाँ चेक करें तो यहाँ पर 3/6 बराबर 1/2, फिर 3/6 बराबर 1/2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों का जो संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है ना वो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लें, अगर जैसे AB अपॉन PQ बराबर आ रहा है किसके, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के, और AC अपॉन QR इसकी क्या है, बराबर आ रहा है PR के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समझ गए? तो इन 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी पर्सनल 6.1 आराम से क्लियर। अगर आपने अच्छी प्रकार से दोनों वीडियो लेक्चर ली है, समझी है, तो आपको ये वीडियो जो पर्सनल 6.1 है उसमें कहीं पर भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि समरूप आकृतियों के गणितीय आधार पर हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। एक तो गणितीय आधार पर रिजल्ट ये वाला है कि यहाँ पर समरूप आकृतियाँ होगी तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि यहाँ उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने किसी स्टेटमेंट को गणित रूप में कन्वर्ट कर दिया, और यही गणित की क्वालिटी है, इसको कोई अब चैलेंज नहीं कर सकता है। समझ गए दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले प्रश्नावली 6.2 के लिए। तब तक वीडियो देखते रहिए, और अगर कोई बात समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें। शुक्रिया बच्चों।